हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसी जो चैप्टर का जो नाम है उसी को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी भी दो चीज को हम बराबर करते हैं, बराबर लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? समीकरण बोला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है? 4 + 4 = 8। तो 4 + 4 को हम किसके इक्वल कर रहे हैं? 8 के इक्वल कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 9 + x = 10। तो 9 + x = 10, इसको 10 के इक्वल कर रहे हैं तो इसे क्या बोला जाता है? समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? 2x + 4 = 20। तो x का जो अधिकतम घात है यहाँ पे क्या है? 1 है। इस प्रकार नेक्स्ट उदाहरण क्या है हमारा? 4x + 9 = 40। तो यहाँ पर x का सबसे अधिकतम घात क्या है? 1 है। ऐसे ही हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब x की अधिकतम घात 1। एक चर का मतलब जिसमें जो चर होगा वो एक ही चर होगा। और समीकरण का मतलब होता है किसी भी दो चीज को इक्वल करना, बराबर करना। तो यहाँ पे 9x + 8 = 26। इस प्रकार इसका व्यापक रूप क्या है? ax + b = 0। जहाँ a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a does not equal to 0। a अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये जो चर का जो पूरा पद है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो a का जो पद है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जिसमें क्या होना चाहिए? दो चर होगा। यहाँ पे x और y, इसमें दो चर हैं। और रैखिक समीकरण मतलब x की सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, y का अधिकतम घात 1 है। और समीकरण जिसमें इसको हम इसके इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3x + 4y = 20। तो ये क्या है हमारा? इसका एग्जाम्पल है। इसका व्यापक रूप क्या है? ax + by + c = 0। जहाँ a, b और c क्या है? वास्तविक संख्या है। और a, b does not equal to 0, मतलब a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b 0 हो जाएगा फिर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगा। तो a, b does not equal to 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, a² + b² does not equal to 0। मतलब इनका जो हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण का हल का मतलब क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में पढ़ेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है? यहाँ पे 9x + 8 = 26। तो अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पे हम क्या रखें कि इनको ऐड करने पर, प्लस करने पर 26 आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 रखेंगे। 9x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 9 × यहाँ पे 1 रखा + 8 = 26। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 9 × 9 8 हो जाएगा। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 आ रहा है और यहाँ पे 26। तो ये क्या है? इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार हम x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 9 × 2 + 8 = 26। अब इनको क्या करेंगे? 18 + 8 = 26। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। दोनों क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 26 आ रहा है। तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो ये जो रैखिक समीकरण है इसका हल क्या है? 2 है। कि यहाँ पे क्या रखे कि ये समीकरण को क्या करे? पूरा संतुष्ट करे। तो हल का मतलब यहाँ पे है कि वह मान जो इन समीकरण में रखने पर, चर के जगह पर रखने पर पूरे समीकरण को क्या करे? वो संतुष्ट करे। तो उसे क्या बोला जाता है? कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है, कि जो मान इस समीकरण को पूरा संतुष्ट करे।
इस प्रकार एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल कितना हल होता है? एक हल होता है, केवल एक हल। जिसमें चर एक होगा उस रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होगा। इस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? 3x + 4y - 12 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सही से लिखेंगे। 3x + 4y = 12। अब हम x और y के जगह पे क्या मान रखें कि ये पूरे समीकरण को क्या करें? संतुष्ट करें। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं 0,3। अब हम x के जगह पे क्या रखेंगे? 0 और y के जगह पे 3 रखेंगे। तो इसको रख के देखते हैं। 3 0 + 4 y के प्लेस में 3 होना चाहिए = 12। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 4 = 12 = 12। तो यहाँ पे क्या है? ये पूरे समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर 4,0 इसमें रखेंगे x और y का मान। 3 x के जगह पे क्या है? 4 है। 4 y के जगह पे क्या है? 0 है = 12। इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 = 12 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा = 12। तो 12 = 12 आ रहा है। तो ये पॉइंट भी क्या कर रहा है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और ये जो पॉइंट है 0,3 ये भी क्या कर रहा है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं? अनंत हल होता है। अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? अनंत हल। समीकरण का अनंत हल होता है। ऐसे ही हम बहुत सारे पॉइंट को मतलब रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। अब हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे 2x + 3y - 7 = 0। ऐसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है 9x - 2y + 8 = 0। तो यहाँ पे ये क्या है? दो हमारा क्या है? रैखिक समीकरण युग्म। ये रैखिक है। यहाँ पे x की घात अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर भी x और y का अधिकतम घात 1 है। तो इस प्रकार ये रैखिक समीकरण हुआ। अब युग्म का मतलब क्या है? इसमें जोड़े में है, मतलब दो समीकरण होना चाहिए। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या है? a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। जहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर a1 और b1 अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे x और y का जो पद है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। इस प्रकार यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। a2 और b2 के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये x का टर्म और y का टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगा। इसलिए a1, b1, a2 और b2 के प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और c1 और c2 ये तो अचर पद है।
तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर a2 और b2 को के प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसे ही हमारा दूसरा 5m प्लस 6n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारा दो समीकरण हमने ले लिया है। क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों समीकरण हमारा क्या है, रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं। तो ये जो दो समीकरण हैं ये रैखिक समीकरण तो कहलाएगा, लेकिन ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि युग्म में दोनों जो समीकरण हैं उसमें जो चर यूज होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में सेम सेम होना चाहिए। तो पहले वाले समीकरण का जो चर है वो क्या है, x और y है। दूसरे वाले समीकरण का जो चर है वो क्या है, m और n है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार से निकालते हैं, कितनी विधियां होती हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने की दो विधियां होती हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, ग्राफीय विधि, दूसरा क्या है हमारा, बीजगणितीय विधि। तो हम पहले ग्राफीय विधि को डिस्कशन करेंगे, फिर बीजगणितीय विधि को डिस्कशन करेंगे। किसी भी रैखिक समीकरण को हम ग्राफ में बना सकते हैं। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा सीधी रेखा ही बनती है। अब यह सीधी रेखा किस प्रकार बनती है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्या है, रेखाएं कैसे हो सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो लाइन होगा वो हमारा कैसा होगा, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखा। इस प्रकार से ये मतलब जो ये दो रेखाएं हैं वो क्या कर सकती है, एक दूसरे को कट कर सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है। दूसरा हमारा क्या है, रेखाएं समांतर हो सकती है। समांतर, एक रेखा ऐसे है और दूसरा रेखा क्या है हमारा, एक दूसरे के समांतर हो सकती है। तीसरे नंबर में रेखाएं संपाती हो सकती हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा जैसे ये हमारा है, दूसरे रेखा भी उसी के ऊपर है, तो ये रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं हैं। तो ग्राफ में जब हम किसी रैखिक समीकरण को दर्शाएंगे तो उसमें तीन कंडीशन हो सकता है कि जो दो रेखाएं हैं वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकता है। तीसरा हमारा क्या है, रेखाएं संपाती हो सकता है। रेखा संपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर मतलब ओवरलैप करेगा। तो ऐसे हम इसका हल निकालेंगे। इस प्रकार हम तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से सॉल्व करके उसका प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती को एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे। इस प्रकार एग्जाम्पल हमारा ये है, ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ले लिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2y इक्वल टू एक्स, और इसमें यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करते हैं। जब हम क्या करेंगे, जब x इक्वल टू अगर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारा y क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 है तो 2y इक्वल टू 0, तो ये अपॉन में चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा क्या मिला, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, ये हमारा P पॉइंट है। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। इसमें एक एक समीकरण का हमें दो पॉइंट निकालना है। जब दो पॉइंट निकालेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, एक रेखा बन पाएगा, इसलिए हमें दो पॉइंट निकालना है। तो एक पॉइंट हमारा ये है। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे, 2, इसमें 2 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 अपॉन 2, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको जब हम कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, q इक्वल टू एक्स के प्लेस में क्या है, यहाँ पर जो q पॉइंट बन रहा है हमारा, x में क्या रखा हमने 2, y क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इस प्रकार हमारा क्या है, ये दूसरा पॉइंट है। अब हम इस समीकरण से भी दो पॉइंट निकालेंगे जिससे कि हमारा एक रेखा बन पाए। तो अब हम क्या करेंगे, जब माना
x इक्वल टू 0, x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, ये 0 हो जाएगा तो 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20, 4 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 5, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो y हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जो हमारा पॉइंट है, r पॉइंट है, क्या बन रहा है हमारा x में 0। पहला जो ये पॉइंट होता है ये x निर्देशांक है, ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो पहले x का मान रखना चाहिए, फिर y का मान रखना चाहिए। तो x हमारा क्या माना था, 0 माना था, तो y हमारा क्या आया, 5 आया, तो 0,5। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। माना x इक्वल टू 4 रखेंगे, तो x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 4y, ये 12 कहाँ जाएगा, इक्वल के इधर हो जाएगा, 20 माइनस 12 8, और यहाँ पे 4y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा y का जो पॉइंट आया वो क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। जो पॉइंट है एश वो क्या है हमारा 4,0, x का मान हमारा क्या आया 4, y का मान कितना आया 2 आया, तो ये हमारा जो एच का जो पॉइंट है वो क्या हमारा आ रहा है 4,0। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो P हमारा क्या है 0,0, तो ये हमारा ग्राफ है, P हमारा क्या है 0,0 है। तो यहाँ पर हमारा जो P बिंदु है वो 0,0। इस प्रकार Q बिंदु क्या है हमारा 2,1, 2 मतलब x में 2 आएगा, y में 1 आएगा, तो इस प्रकार हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं Q पॉइंट 2,1, तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन से मिला देंगे। अब हम इसको स्केल की मदद से क्या करेंगे, मिला देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम ऐसे ही करते हैं। R पॉइंट क्या है हमारा 0,5, तो यहाँ पर x में हमारा 0 है और y में 5 है, तो y में हम 5 तक ऐसे करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो R है 0,5। ऐसे ही S पॉइंट हमारा क्या है 4,2, तो x में हमारा क्या है 4 है, y में कितना है 2 है, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। तो इसको हम स्केल की मदद से ड्रॉ करते हैं। S 4,2, इन दोनों बिंदुओं को हम x के स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो ये जो हमारा जो दोनों लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 1/2x, ऐसे ही इसमें भी लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इन दोनों समीकरण से हमारा 2 लाइन मिला, 2 रेखाएं मिला, और ये दोनों रेखाएं क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। तो किस बिंदु पर कट कर रहा है, यहाँ पर ये 4,2 बिंदु पर ये हमारा कट कर रहा है। तो ये 4,2 ये जो बिंदु है हमारा, ये क्या है, इन दोनों समीकरण का हल है। तो हल किसे कहते हैं, जो वह बिंदु जिसमें हम x और y का मान रखेंगे, उस दो तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या है 4,2, तो ये 4,2 क्या है, इन दोनों समीकरण का क्या है, हल है। तो कैसे, यहाँ पे 4,2 x के प्लेस में 4 और y के प्लेस में 2 अगर रखेंगे तो ये समीकरण को क्या करेगा, पूरा पूरा संतुष्ट करेगा। तो वह मान जो दोनों समीकरण को पूरा पूरा संतुष्ट करे, तो उसे क्या बोला जाता है, वो दोनों समीकरण का हल है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम साइड में करते हैं। हमारा पहला वाला समीकरण क्या है, y इक्वल टू 1/2x, तो इसमें 4,2 मतलब 4x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे,
और y के प्लेस में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल कर रहा है, दोनों साइड हमारा क्या इक्वल है। इसका मतलब ये 4, 2 इस समीकरण का एक हल है। ऐसे ही हम दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 3x + 4y = 20। तो इसमें x के प्लेस में हमें रखना क्या है, 4 रखना है, प्लस y के प्लेस में क्या रखना है, 2 रखना है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमारा क्या है, दोनों तरफ क्या है, 20 है। तो ये जो मान है ये क्या है, इन दोनों समीकरण का एक हल है। तो प्रतिच्छेद में क्या होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसमें केवल और केवल एक ही हमारा हल निकलता है। इस प्रकार नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के सहायता से हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा उदाहरण क्या है, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पॉइंट और इसमें से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। माना x = हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3y = 9। तो यहाँ पे 3y = 9, तो y = 9/3। तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट है क्या है यहाँ पर, P पॉइंट। माना P पॉइंट क्या है, x में क्या है, 0 है, y में क्या है, 3 है। ऐसे ही हम इसमें से और एक पॉइंट निकालेंगे। माना y = 0। अब y को इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ पर 2x + 3 0 = 9, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x = 9, x = 9/2। इसका मतलब क्या है, 9/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ है। तो जो हमारा पी क्यू पॉइंट है वो क्या है हमारा, x में क्या है 4.5, y में क्या माना, 0 माना। तो इस प्रकार ये p और q 2 पॉइंट निकल गया। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट समीकरण है 4x + 6y = 18, इसको हम सॉल्व करेंगे। माना x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे 4 ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 6y = 18, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 6y = 18, तो 6 कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, 18/6। और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, ये 6 1 जा 3, 6 3 जा 18। तो ये y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर पी आर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारा, 0,3। y = 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4x + 6, y के प्लेस में 1 = 18, 4x + 6 = 18, 4x ये 6 इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 6, 12 आएगा। 4x x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 12/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 3 है। तो इस प्रकार हमारा जो s पॉइंट है वो हमारा क्या आ रहा है, x 3 है, y कितना है, 1 है। इस प्रकार हमारा क्या है, 4 पॉइंट आ गया है, p q r और s। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0, p हमारा क्या है 0,3, x में हमारा 0 है और y में क्या है 3 है। तो y हमारा ये है 3, इसका पॉइंट लिख लेते हैं हम। p क्या है हमारा 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा q 4.5, x में 4.5, ये 4.5 यहाँ पे बीच में आएगा और y में क्या है 0 है। तो पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसको पॉइंट को लिख लेते हैं 4.5, 0, ये हमारा क्यू पॉइंट है। इसको हम स्केल की मदद से मिला लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आर है, वो क्या है हमारा 0,3 है। ऐसे ही यहाँ पर ही ड्रॉ होगा, ये x में 0 और y में 3। तो ये हमारा क्या है, आर पॉइंट है 0,3। ऐसे ही हमारा जो एच पॉइंट है वो क्या है हमारा 3,1।
तो x में 3 और y में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट हमारा क्या है, H3,1। तो ये जो पॉइंट है, पहला वाला हमारा यहाँ पर है, दूसरा वाला भी यहीं पर ही है। मतलब जो पहला हमारा जो लाइन खींचा है उसी के ऊपर है, दूसरा वाला भी हमारा क्या, उसी पॉइंट के, उसी लाइन के ऊपर बिंदु है। अब इसके समीकरण को लिख लेते हैं। जो पहला हमारा समीकरण क्या है, 2x + 3y = 9। जो दूसरा समीकरण है वो हमारा क्या है, इसी लाइन पर ही है, तो 4x + 6y = 8। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं बोलेंगे, कि वो एक ही, जितने भी हमारे बिंदुएं आएंगे इनमें जितने भी हमारा बिंदु आएगा वो क्या है, एक ही लाइन पर आएगा, एक ही लाइन के ऊपर आएगा। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसको हम सही से लिखेंगे, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, दो दो पॉइंट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माना x = 0, x के प्लेस में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 + 2y - 4, 0 + 2y = 4। तो y का मान क्या आएगा, 4/2, तो y = 2। इस प्रकार जो P पॉइंट है हमारा वो क्या है, 0,2। ऐसे दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। माना y = 0, तो x + 2 0 = 4। तो जो हम ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, Q, x क्या है, 4,0। इस प्रकार हम इस समीकरण से दो पॉइंट निकालते हैं। माना x = 0, इसमें 0 रखेंगे, = 12, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 12/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = तो y = कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, R जो पॉइंट है वो 0, y में क्या है, 3 है। ऐसे दोबारा से हम नेक्स्ट, माना y = क्या है, 0 करेंगे। y को अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पर 2x + 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, = 12। ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x = 12, x = 12/2। तो यहाँ पर 6 टाइम में कटेगा, x = 6 आ रहा है। तो हमारा जो h पॉइंट है वो क्या है, हमारा 6,0। इस प्रकार हमारा P, Q, R और S पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,2। x के लाइन, x वाले में क्या है हमारा 0, y वाले में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। तो P पॉइंट क्या है, 0,2। ऐसे Q पॉइंट क्या है हमारा 4,0। तो x में 4 आएगा, y में 0, y में 0 है, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 4,0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल के मदद से मिला लेते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला दिया है। यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं, x + 2y - 4 = 0। अब हमारा जो R पॉइंट है वो क्या है, 0,3। तो x में 0, y में 3, तो ये आ रहा है। तो इसको हम पॉइंट को लिख लेते हैं, R पॉइंट 0,3। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0। तो यहाँ पे x में 6 और y में 0, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, h पॉइंट है 6,0। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला लेते हैं। इस प्रकार से हमें दो रेखाएं मिल रहे हैं।
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसा है, हमारा एक दूसरे के समांतर आ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ग्राफीय विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को अगर हम सॉल्व करें तो उसमें 3 कंडीशन आ रही थी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। तो एग्जाम्पल के मदद से हमने पढ़ा ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। दूसरा हमने पढ़ा था संपाती रेखाएं हैं, संपाती का मतलब दोनों रेखाएं के एक दूसरे के ऊपर ही आएगा। तीसरा हमने पढ़ा समांतर रेखाएं कि जो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर आएगा। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों कंडीशन को समझ लिया है। इन तीनों कंडीशन को फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। संपाती में क्या होता है, जब रेखाएं संपाती हो तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसे ही हमारा समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो इस प्रकार से हम अपने रैखिक समीकरण युग्म को इन फॉर्मूले के मदद से हम निकाल सकते हैं कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर है या संपाती है। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।